हेलो दोस्तों, मैं मोहम्मद ज़ीशान और आप लोग देख रहे हैं ए ब्रॉड स्कॉलरशिप पाक चैनल। और वंस अगेन एक दफ़ा फिर हाजिर हैं एक नए टॉपिक के साथ जो कुछ लोगों को फेस हो रहा है। अम, मतलब अभी कुछ यूनिवर्सिटी हैं जो अभी तक रिज़ल्ट तो इन्हें नहीं हुआ है, लेकिन उसके स्टेटस से पता चल जाता है रिजेक्शन की। कुछ स्टूडेंट को रिजेक्शन आ रही है, तो वो स्टूडेंट पूछ रहे अब हम क्या करें, हम तो रिजेक्ट हो गए हैं। तो हम दुआ करते हैं कि सब सेलेक्ट हो जाए, जिसने ज़्यादा मेहनत की या सब सेलेक्ट हो जाए। और लेकिन किसने तो हारना भी है। जब मैदान में दो बंदे आते हैं तो एक तो जीतता है एक हारते, तो इस तरह सब तो सेलेक्ट नहीं हो सकते, लेकिन उम्मीद है कि सब सेलेक्ट हो। और जो बंदे रिजेक्ट हो रहे हैं या रिजेक्ट हो चुके हैं वो क्या करें, नेक्स्ट ये रिप्लाई करे या क्या करे, अब इस हवाले से हम इस वीडियो में बात करेंगे। तो मैं चलो स्टार्ट करते हैं। जो स्टूडेंट जिसको ईमेल रिसीव हुआ है कि आप रिजेक्ट हो गए, तो वो लोग क्या करना चाहिए उसी टाइम, जिन यूनिवर्सिटी की डेट बाकी है, अभी डेट बाकी कुछ यूनिवर्सिटी जो 30 अप्रैल तक डेट है उसका, तो वहाँ पे जाओ और सर्च करो जिस यूनिवर्सिटी की डेट बाकी है। सीएससी गार्ड ऑफिशियल वेबसाइट पे जाओ, वहाँ पे देखो, या फेसबुक पे देखो। डिफरेंट मैंने व्हाट्सएप ग्रुप में भी आई थिंक शेयर किए जिस यूनिवर्सिटी की डेट बाकी है, और आप चेक कर सकते हैं। तो अगर जिस यूनिवर्सिटी की डेट बाकी है तो उस यूनिवर्सिटी में आप अप्लाई करो। जो पहली यूनिवर्सिटी जिसने आपको रिजेक्ट किया है उसको सीएससी के वेबसाइट से विड्रा करो, और दूसरी यूनिवर्सिटी के लिए अप्लाई कर लो। कोई भी यूनिवर्सिटी आप चूज़ करो जिसमें आपका फील हो। अगर आप रिस्क लेना चाहते हो तो आप, अगर कोई ऐसी यूनिवर्सिटी है जिसकी एप्लीकेशन फ़ी है तो वो भी आप जमा कर लो, क्योंकि रिस्क है, एक दफ़ा रिस्क लेना चाहिए। अगर जमा कर सकते हो। और ऐसी यूनिवर्सिटी भी है जिसकी फ़ी नहीं है, तो आप लोग खुद सर्च कर सकते हो। बहुत सी यूनिवर्सिटी जिसकी डेट बाई, तो उन लोगों का ये मशवरा है जिनको रिजेक्शन की ईमेल आई है, तो वो लोग ऐसा करें कि जिस यूनिवर्सिटी के लिए अप्लाई की है उसको सीएससी के वेबसाइट से विड्रा करें, और उसकी जगह दूसरी यूनिवर्सिटी को उसके अंदर इंटर करें। उसके लिए यूनिवर्सिटी पोर्टल पे अप्लाई करें और सीएससी पोर्टल पे भी अप्लाई करें। इसके साथ साथ बहुत सी स्कॉलरशिप और भी हैं जो मैंने आई थिंक ग्रुप में लिस्ट शेयर किया था। सीएससी के अलावा और भी यूनिवर्सिटी है जिसमें यूनिवर्सिटी स्कॉलरशिप है, और भी स्कॉलरशिप है। शांगजी नॉर्मल यूनिवर्सिटी है, और भी बहुत सी यूनिवर्सिटी है जिसमें यूनिवर्सिटी स्कॉलरशिप है, और बहुत सी स्कॉलरशिप हैं। तो आप उस पर भी अप्लाई कर सकते हैं। सिर्फ सीसी के लिए ना बैठो, सीसी के साथ उसी पे भी आप अप्लाई करते रहो। और एक और बात, अगर एक यूनिवर्सिटी आपको रिजेक्ट कर रही है तो उसकी मेन वजह ये है कि आप, अगर आपने अप्लाई ठीक से नहीं की, या आप लोगों ने डॉक्यूमेंट ठीक से मतलब अपलोड नहीं की, गलत अपलोड की, या पिक्चर ठीक से नहीं ली, ये मेन वजह ये हो सकती है। किसी की इनिशियल रिव्यू फेल होती है। इनिशियल रिव्यू फेल होने की बड़ी वजह ये है कि आपने अप्लाई ठीक से नहीं की है, क्योंकि आपने यार डॉक्यूमेंट्स गलत सेलेक्ट किए। हमारे लोग क्या करते हैं, जान छुड़ाते हैं अप्लाई से, बस मोबाइल से पिक्चर ले लेते हैं और उसका पीडीएफ बनाते हैं, फिर वो अपलोड करते हैं। तो इस तरह तो नहीं होता ना। मैंने पहले भी बताया था कि किसी प्रिंटर वाले के पास जाओ, सारे डॉक्यूमेंट्स लेके जाओ, वहाँ से हर डॉक्यूमेंट्स का अलग अलग पिक्चर वहाँ से प्रिंट करो, मोबाइल में पिक्चर के साथ भी रख लो और पीडीएफ में भी रखो। जहाँ पे पीडीएफ में ज़रूरत हो वहाँ पे पीडीएफ में अपलोड करो, जहाँ पे आप जेपीजी में ज़रूरत हो वहाँ पे जेपीजी में अपलोड कर सकते हो। तो इस तरह आपने क्लियर से पिक्चर बनानी, हर चीज़ आपने मतलब हर डॉक्यूमेंट्स, किसी चीज़ में आप कमी नहीं। वैसे भी आप इतना मेहनत कर रहे हो, इतना स्ट्रगल कर रहे हो, तो आप लोगों किसी भी चीज़ में, मैं भी इस तरह कर रहा था, मैंने किसी भी चीज़ में कमी नहीं की थी। जो मेडिकल रिपोर्ट होता है मुझे पता था कि उसको टेस्ट, इन चीज़ों की ज़रूरत नहीं है, बस साइन हो, लेकिन मैंने फिर भी टेस्ट की थी। क्यों? क्योंकि उसमें लिखा है कि आपने टेस्ट लगाना है। लेकिन लोग मुझे बता रहे थे, मैं भी लोगों को बता रहा हूँ कि टेस्ट की ज़रूरत नहीं है। अगर एक दफ़ा यूनिवर्सिटी आपको सेलेक्ट कर रही है तो वो सेलेक्ट करेंगे आपको। लेकिन फिर मैंने ज़हन में आ रहा था कि यार, ये अगर उन्होंने लिखा है तो आप ये रिक्वायरमेंट पूरा करो, किसी चीज़ में कमी नहीं रहना चाहिए। तो इसी तरह
मैं आप लोगों को बार बार कह रहा हूँ कि किसी चीज़ में आप लोगों ने कमी नहीं छोड़नी, जहाँ पे थोड़ी सी कमी नज़र आए वो आप लोगों ने फिल करनी है। और जब ये बात कि अगर यूनिवर्सिटी आपको रिजेक्ट करे तो आप यूनिवर्सिटी को ईमेल करो कि मुझे रीज़न बताओ किस रीज़न पे मुझे रिजेक्ट किया है, बार बार उसको ईमेल करो। अगर वो रीज़न बताए या कुछ और बोले तो फिर आपने उसे कहा है कि ऐसा नहीं कि आप उसके साथ लड़ाई करें। या मैं आपको एक और स्टोरी बाद में बताता हूँ कि लेकिन आपने उसको रिक्वेस्ट करना है, रिक्वेस्ट के थ्रू। अगर कि मेरा ये बहुत बड़ा विश है, अगर मेरा कि मैं इस पे काम करूँ, मैं रिसर्च करूँ चाइना और ये नॉलेज गेन करूँ, ये फॉर्मल तरीके से आपने रिक्वेस्ट करनी है कि अगर सीएससी स्कॉलरशिप में मेरे सेलेक्ट नहीं हो सकता तो मुझे कोई और स्कॉलरशिप ऑफ़र कर दे कि मैं इस पर अप्लाई कर लूँ। तो इस तरह अपनी यूनिवर्सिटी नहीं छोड़नी। एक दफ़ा एक यूनिवर्सिटी ने मुझे रिजेक्ट किया था, चांगहाई, आई थिंक चांगहाई यूनिवर्सिटी थी, जिसके मैंने फ़ी भी जमा की थी 600 RMB। उन्होंने मुझे रिजेक्ट किया था। हमारे टाइम पे 3 यूनिवर्सिटी के लिए अप्लाई कर सकते थे। फिर मैं उसके पीछे लग गया कि नहीं, आप लोगों ने मैंने सेलेक्ट करना है। फिर मैंने उन लोगों से रीज़न पूछी कि मुझे रीज़न बताओ, वजह बताओ क्यों सेलेक्ट हुआ हूँ तो रिजेक्ट हो गया हूँ। मेरे पास एक्सेप्टेंस लेटर भी था। फिर उन्होंने ये रीज़न बताई कि आपका जो डिपार्टमेंट आपने सेलेक्ट किया है उसको सीएससी स्कॉलरशिप इस साल ऑफ़र नहीं हो रही, क्योंकि आउट डिपार्टमेंट को ऑफर इस साल इसकी इंक्लूड, ये जो डिपार्टमेंट है जिस डिपार्टमेंट से आपको एक्सेप्टेंस लेटर मिला है वो सीसी के अंदर इंक्लूड नहीं है इस साल, तो इस वजह से हमने आपको रिजेक्ट किए हैं। तो फिर मैंने कहा कि ठीक है, फिर मेरे एक और डिपार्टमेंट अप्लाई कर लेता हूँ, मुझे सेलेक्ट कर लो। तो उन्होंने कहा कि हमने वो पहले अब सीट फुल हो चुकी है, अब हम क्या करें, अब कुछ नहीं कह सकते। फिर मैंने कहा कि कोई और स्कॉलरशिप मुझे दिलवाओ। फिर उन्होंने यूनिवर्सिटी स्कॉलरशिप मेरे लिए स्पेशल, मेरे किसी और को उन्होंने कहा कि हमने किसी और को सेलेक्ट नहीं किया, लेकिन हम आपको सेलेक्ट कर रहे हैं। मुझे यूनिवर्सिटी स्कॉलरशिप दिलवाई थी, वन बिल्ड वन रोड स्कॉलरशिप था आई थिंक। तो उन्होंने मुझे सेलेक्ट किया था क्योंकि मैं रिक्वेस्ट कर रहा था बार बार उसके सुपरवाइज़र के थ्रू। सुपरवाइज़र से बोला था कि आप भी बात करो। तो इस तरह अपनी यूनिवर्सिटी आखिरी तक छोड़नी नहीं है, लेकिन फार्मल तरीके से रिक्वेस्ट करने ऐसा ना हो कि आप उसके साथ लड़ाई करो। तो इस तरह आपने कोशिश कर दी है आखिरी हद तक। वो इमरान खान की तरह जो हमारा जो लीडर है, अल्लाह उसको जेल से छुड़ाए, हमारा खान है कि वो आखिरी बात तक आपने लड़ना है। तो इस तरह आप लोगों ने भी आखिरी बात तक लड़ना है। और कुछ लोग थे लास्ट ईयर हमारी यूनिवर्सिटी में अप्लाई की थी, तो फिर वो लोग रिजेक्ट हो गए हमारी यूनिवर्सिटी से, क्योंकि हमारी यूनिवर्सिटी को कुछ मसला हुआ था इस सिलेक्शन में कि सीएससी एक फेज़ था जिसकी वजह से सीएससी ने सारे कुछ मसला बन गया था। सीएससी ने जितनी यूनिवर्सिटी वालों ने जितनी एप्लीकेशन भेजे थे वो सब रिजेक्ट हो गए थे, जिसकी वजह से फिर उन्होंने खुद से कुछ स्टूडेंट सेलेक्ट करके फिर दोबारा लिस्ट बना भेजी और वो सेलेक्ट हुए थे। कुछ मसला हुआ था जिसकी वजह से स्टूडेंट बस बहुत डिसअपॉइंट हुए थे ना। तो लास्ट पे फिर और यूनिवर्सिटी का डेट बाकी नहीं था और वो लोग रिजेक्ट हो गए थे। फिर उन्होंने यूनिवर्सिटी वालों को पता नहीं अजीब अजीब तरह की बातें स्टार्ट की कि आप लोगों ने हमारे साथ धोखा किया, ये किया, ये किया, ज़बरदस्ती ये बातें बोल। हमारी यूनिवर्सिटी में यूनिवर्सिटी स्कॉलरशिप भी है, लेकिन वो सिर्फ मखसूस लोगों को देते हैं जो हाई लेवल, एक या दो सीट्स हैं उसकी। तो 2 स्टूडेंट थे जो रिजेक्ट हो गए थे, तो उन लोगों ने उस जो कम्युनिकेशन की, क्योंकि हमारा यूनिवर्सिटी का ऑफिशियल ग्रुप है, तो बड़े अजीब तरह का उन्होंने कम्युनिकेशन की यूनिवर्सिटी वालों के साथ। अजीब तरह के बोल रहे थे और पता नहीं गाली दे रहे थे, क्या दे रहे थे। तो अगर वो रिक्वेस्ट कर लेते, फॉर्मल तरीके से बात करें, तो वो उन लोगों को यूनिवर्सिटी स्कॉलरशिप पे सेलेक्ट कर सकते थे, लेकिन उन्होंने ठीक से बात नहीं किया। उन्होंने कहा आप लोगों ने हमें क्यों रिजेक्ट किया। यार ये ऐसा कोई किसी को क्या कह सकते कि ज़बरदस्ती तो नहीं कह सकते कि हमें नहीं, मुझे सेलेक्ट करना है। तो वो लोग इस तरह अजीब तरह के बातें कर रहे थे उससे कि हाँ आप लोगों ने हमें धोखा दिए हैं, हमें इतना टाइम वेस्ट किया, ये किया, ये किया। तो फिर यूनिवर्सिटी वालों ने चाइना वाले बड़े अच्छे, वो फार्मल तरीके से जवाब देते थे कि हम क्या कह सकते हैं, सीसी की तरफ से आप लोग रिजेक्ट हो गए, हमने आप लोगों को सेलेक्ट किया था। तो फिर इस तरह वो लोग फिर चले गए ना। तो इस तरह मैं कह रहा हूँ, अगर खुदा न खास्ता अगर आपको रिजेक्शन रिसीव होती है तो वो अभी चांस है और भी यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई करें। और साथ साथ में पहले इस यूनिवर्सिटी को नहीं छोड़ना, उसको भी ईमेल करते रहे कि रीज़न पूछे और उससे जो और भी बातें मैंने बताई उसको आप उसके साथ कम्युनिकेट करें। तो इंशाल्लाह ये अगर कोई भी क्वेश्चन हो या कोई राय हो, या आप लोग मुझे ये कहें कि इस चीज़ पे वीडियो बनाओ, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, फिर मैं इंशाल्लाह इस पे वीडियो बनाऊंगा।
जो भी क्वेश्चन हो या आप मुझे राय दे सकते हो कि इस चीज़ पे आप वीडियो बनाओ, क्योंकि मेरे 2 साल तकरीबन हो गए कि मैं इन चीज़ों को कम्युनिकेट कर रहा हूँ, तो आइडिया है ज़्यादा। तो फिर मैं आप लोगों के साथ अपना एक्सपीरियंस शेयर करूँगा। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम।